अपने बेटी के जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से आए घर और पत्नी ने उनकी हत्या कर दी। एक पत्नी अपने पति का करवाती है 15 टुक्का और ड्रम में डालकर सीमेंट उसको कर देती है पैक। पति मर जाए लेकिन प्रेमी को कुछ नहीं होना चाहिए। आदाब, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है राजवंशी और आप सबको को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की यह जो घटना है सुर्खियों में बना हुआ है साहिल और मुस्कान की प्रेम कहानी, सौरभ की हत्या। जी हाँ दोस्तों, इस घटना से पूरा भारत ही नहीं पूरा देश विदेश सोचने पर मजबूर हो गया है। एक तरह से यह बहुत बड़ी विषय बन चुका है। यह बहुत बड़ी एक विषय बन चुका है। चर्चे में जो चल रहा है आजकल, यह बहुत तेजी से जो यह ट्रेंड में वीडियो चल रहा है। हर मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के मन में एक भाव और एक गलत प्रकार की जो यह घटना हुई है, जो अभद्र तरीका से किसी का हत्या किया गया है, इसमें उसकी पत्नी का ही हाथ था। आइए इस घटना को विस्तार से बताते हैं। इस तरह से आप सोच सकते हैं, कोई पत्नी अपने पति को इस तरह से कैसे कर सकती है। यह घटना मेरठ का है जहां पर सौरभ राजपूत का हत्या किया जाता है और कोई और नहीं करता है उसका हत्या, उसका स्वयं खुद उसकी पत्नी करती है अपने प्रेमी के साथ। बताया जाता है कि सौरभ लंदन में एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। वह अपने बेटी का 6वां जन्मदिन मनाने के लिए घर आता है। आने के बाद सोचता है कि हम अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ अच्छे से अपने बेटी का जन्मदिन मनाएंगे। उसकी पत्नी का नाम मुस्कान बताया जाता है। जो मुस्कान थी उसका कोई बहुत पुराना अफेयर चल रहा था, कॉलेज के ही टाइम से उसका अफेयर चल रहा था। उसका प्रेमी का नाम साहिल शुक्ला बताया गया था। साहिल शुक्ला से मुस्कान की हमेशा बातें हुआ करती थी और जो यह सौरभ राजपूत था, यह जब लंदन चल जाता था अपने जॉब पर तो यह जल्दी घर नहीं आता था। काफी टाइम के बाद, साल, 2 साल, 3 साल बाद यह वापस घर आता था। मुस्कान से इसका व्हाट्सएप के जरिए बात हुआ करता था, लेकिन उतना बात नहीं हुआ करता था सौरभ का जितना बात होना चाहिए था। साहिल शुक्ला से हुआ करती थी, उतना बात सौरभ से नहीं हुआ करता था मुस्कान का। अंजाम यहां तक पहुंचा कि जब यह अपने बेटी का 6वां जन्मदिन मनाने के लिए अपने घर आते हैं तो यह मुस्कान अपने साहिल शुक्ला प्रेमी के साथ इनकी हत्या करवा देती है। हत्या करवाने के बाद यह घर में ही ड्रम था, ड्रम में उनकी लाश को डाल देती है। लाश को 15 टुकड़ा करके ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट डालकर पैक कर देती है। पैक करने के बाद वह मनाली घूमने चल जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने प्रेमी के साथ मनाली घूमने चल जाती है। यह भी मीडिया के हिसाब से यह भी पता लगा है कि जितना सौरभ पैसा भेजता था खर्चा बर्चा के लिए, अपने बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए, यह सब सारा पैसा साहिल शुक्ला के पास, साहिल शुक्ला को यह दे देती थी। साहिल शुक्ला के 6वां जन्मदिन जब इसकी बेटी की थी, उसी में इसका पति आया था लंदन से और मुस्कान ने उसका हत्या करवा दी। साहिल शुक्ला के साथ इसका अफेयर काफी लंबे समय से चल रहा था। जो बताया जा रहा है कि यह दोनों स्कूल से ही अपना प्यार प्रसंग प्रारंभ किए थे, चालू किए थे। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान थी, वह घर वाले पर उन्हीं के मोबाइल से चैट करती है। उनकी 6 साल की बेटी बार बार कह रही थी कि पापा ड्रम में है, पापा ड्रम में है, लेकिन अगल बगल की जितने भी परिजन लोग थे उनकी बात पर ध्यान नहीं दिए। इस बात का खबर चलता है घर वालों को कि सौरभ राजपूत मिल नहीं रहे हैं। आए थे बेटी का बर्थडे मनाने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए, वह मिल नहीं रहे हैं। तो घर वाले यह बात प्रशासन तक पहुंचाते हैं और प्रशासन जब आई छानबीन की तो कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब उस छोटी सी बच्ची से पूछा गया, जो 6 साल की बच्ची है, उनसे पूछा गया कि पापा किधर हैं, तो वह बताती है कि पापा ड्रम में है। प्रशासन भी आया, देखा ड्रम में सीमेंट जो है पानी में था इसलिए सेट हो गया था। उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि बच्ची है इसी तरह से कह रही होगी। प्रशासन जब पूरी तरह से जांच कर ली, छानबीन कर लिया, जब कुछ समझ में नहीं आया तो बोला कि ड्रम को काटा जाए, एक बार ड्रम को भी देखा जाए। जब ड्रम को काटा गया तो उसमें सौरभ का लाश मिला। 15 टुकड़ा किया गया, उसका बॉडी मिली। बॉडी मिलने के बाद जब मुस्कान को गिरफ्तार किया गया तो सारी सच्चाई बताते हुए यह भी बताई
सौरभ राजपूत का हत्या करने में मेरे प्रेमी का भी हाथ था, जिसका नाम साहिल शुक्ला बताया गया था। वह तंत्र मंत्र और अंधविश्वास पर ज्यादा वह विश्वास करता था। देखिए, पहले का शादी विवाह के बाद लोग एक नई जीवन जीने का उम्मीद जगाते हैं, एक नई खुशियां की किरण उगाते हैं। शादी विवाह के बाद लोग एक नया जीवन का शुरुआत करते हैं। जितने भी पुरुष समाज से जुड़े हुए लोग हैं, अब तो शादी के नाम पर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि शादी के बाद लोग एक नया जीवन, नया उम्मीद का किरण उगाते हैं कि अब यहाँ से एक नया जिंदगी का शुरुआत करेंगे और अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन आजकल शादी के बाद भी लोग अच्छे से सुख शांति से चैन से नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन यही है कि शादी किसी और के साथ, बातें किसी और के साथ, टाइम बिता रहे हैं किसी और के साथ। तो इसलिए आजकल यह बहुत तेजी से फैल रहा है कि लोग शादी किसी और से कर रहे हैं, अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो तेजी से ट्रेंड हो रहा था, हर एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड हो रहा था कि उस महिला के पति को कैंसर हो गया था, लेकिन एक जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर खिलाती पिलाती है, दुलार प्यार देती है, उसी तरह से वह अपने पति को, कैंसर हो गया था, वह अपने पति को उसी तरह से प्यार दुलार दे रही थी। और उसको लोग कलयुग का सीता भी कह रहे थे। तो सही बात है कि वह कलयुग का सीता ही थी, वह कलयुग की सीता ही थी। क्योंकि आजकल का जो यह माहौल चल रहा है, इस माहौल से यही पता चल रहा है कि लोग पहले तो शादी ब्याह करके एक नया बंधन में जुड़ जाते थे, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाते थे। लेकिन आज का यह समाज, यह प्रकृति किस तरह से चल रही है कि लोगों पर से लोगों का विश्वास ही खत्म होता जा रहा है। जब साहिल शुक्ला मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस अरेस्ट कर लिया, लॉकअप में डाल दिया, आज दोनों जेल के सलाखों में हैं, जेल के दीवारों में हैं, जेल की रोटियां खा रहे हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी गलतफहमी की वजह से ये लोग अपने आप को बहुत महान समझ रहे थे। किसी का हत्या करके आप लोग ड्रम में डाल दे रहे हैं और सीमेंट के साथ ढक दे रहे हैं, तो आप सब सोच रहे हैं कि हम सब सेफ जोन में हैं, हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, कोई पता नहीं लगा पाएगा। तो गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। मेरा एक अपील है लड़कियों से कि देखो, जो पसंद है आप उसी से शादी करो, इस तरह से किसी का घर परिवार मत बर्बाद करो। क्योंकि आप सब अपने खुशी के लिए ये सब कर लेती हैं, लेकिन आप सोचती हैं कि जिसके घर में हम कर रहे हैं या जिसके लिए हम कर रहे हैं, उनके परिवार वालों को क्या होगा। आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।